यहाँ कब तक बैठेंगे भैया? यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। आप बस हमें ये बता दें कि रात में क्या हुआ, जब आपको यहाँ से पुलिस ले गई तब क्या हुआ है? प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके प्रशासन द्वारा। सारा देश ने इस मामले का बेराह है, सारा देश ने बेराह है। नायब सैनी ने नायब किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। और जनता आज सबकी बहन बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी इज्जत आज खतरा में है। कुछ नहीं होना है तो सारा सिस्टम इस्तीफा दे दे और भाई हाथ जोड़ दे, भाई हमारा कुछ भी हाथ में को नहीं। ये सब मनीषा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम मनीषा के गांव आए हैं। ये हरियाणा का भिवानी का दाड़ी लक्ष्मण गांव है और मनीषा 19 साल की एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी और नर्स बनने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश करी। घर के आर्थिक हालात कमज़ोर थे तो उसने कमाने का ज़रिया ढूंढा और वो प्री स्कूल में पढ़ाने लगी। पढ़ाई के साथ वो नर्सिंग का इंतज़ार कर रही थी कि जब फॉर्म आए तो वो फॉर्म ले ले और अपना दाखिला ले ले। पता चला कि नर्सिंग का फॉर्म आ गया है। वो फॉर्म लेने के लिए स्कूल के बाद जाती है, लेकिन 11 अगस्त के बाद वो वापस नहीं लौटती। घर वालों को एक 6:30 बजे के बीच कॉल आता है, लेकिन पिता रिसीव नहीं कर पाते। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। पिता का आरोप है कि पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मदद की नहीं। 13 तारीख को पास के गांव की नहर के पास उसका शव मिलता है, छत विछत। चेहरे पे अगर बात करें तो महज बाल और बालों में जबड़ा फंसा हुआ था, इतना ही उसके शरीर में था। घर वालों का आरोप था कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसे बुरी तरह से मारा गया है। जांच शुरू होती है, लेकिन 17 तारीख को एक नोट सामने आता है। पुलिस की ओर से एक नोट रखा जाता है और पुलिस का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जहर की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि घर वाले इसको मानने को तैयार नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यौन शोषण के कोई भी ट्रेसेस नहीं पाए गए हैं। कल रात देर रात एक मीटिंग भी हुई है जिसमें कमेटी के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, परिवार के लोग थे। और फिर सुबह एक खबर बाहर आती है कि परिवार ने मान लिया है कि बेटी की मौत जहर खाने से हुई। हम इन्हीं चीज़ों को तलाशते हुए उनके गांव पहुंचे। हमने जानना चाहा कि जो मीडिया में फ्लैश हो रही हैं उसमें और ज़मीनी हालातों में सच्चाई क्या है। तो यहाँ के हालात आपके सामने हैं कि हज़ारों में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही। तो आइए लोगों से बात करते हैं, मनीषा के परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। उसका मर्डर भी हुआ है, रेप भी हुआ है और धोखा हुआ पब्लिक के साथ। कमेटी भी की है और प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके प्रशासन द्वारा। कल रात में क्या हुआ जब आप लोग गए? कल रात में ही तो डाला गया। 2 बजे 1 बजे के पास इनको कमरे में लेके गए। वो तो दादाजी का उनको पता नहीं था कि ये वो लड़की के दादाजी हैं, नहीं तो वो बाहर नहीं आने देते और बाहर आ गए फिर अंदर ले जाने की कोशिश जबरदस्ती। कौन कौन वहाँ पर मौजूद था? वहाँ पे एसपी था, डीएसपी था, प्रशासन पूरा था। ठीक है, पूरा भिवानी का प्रशासन था वहाँ पे। और कमेटी के जो सदस्य थे, जो बिकाऊ हैं, जो बिके हैं, जिन्होंने पूरा हरियाणा बेच दिया, एक बेटी के नाम कलंक लगा दिया उन्होंने। इतना गिरौना काम किया उन्होंने। एक चीज़ हम कहने लायक नहीं है। कमेटी भाई बिजनेस कर रही है, जड़ा भी धनो लगा है, उड़ जाए बैठ जाए, पैसा कमा ले, आपको घर खर्चा चलाना लग रहा है। उन्होंने बिजनेस बना रखा है और लोहारों की जनता ने बिल्कुल बेवकूफ और बावली बुच बना दी कि 3 दिन दो, 3 दिन के भीतर मुजरिम तरशामी आ जाएगा, फांसी की सजा दिवा देगा। हम सब बेवकूफ बना, शांतिपूर्वक बैठे रहे, कोई तोड़फोड़ कौन करी, कोई रोड जाम कौन कर, थोड़ा बहुत करो तो उल्टा हटा दियो। सबसे ज्यादा गुनहगार है तो कमेटी है आज का दिन, मुजरिम से ज्यादा कमेटी गुनहगार है भाई। एक चीज़ बताइए, जैसे मीडिया में खबर ये चल रही है, सुबह से जब हम यहाँ आए रास्ते में ही खबर हमें मिली कि परिवार ने ये बात मान ली है कि ये सुसाइड है, ये खबर चल रही है। नहीं, परिवार के ऊपर दबाव दिया गया है। कमेटी किसने दबाव दिया? कमेटी ने दबाव दिया है। प्रशासन ने कमेटी पे दिया, हमें नहीं पता उनकी क्या बात हुई। कमेटी ने दबाव बनाया है, इनको डराया है, धमकाया है कि तू अगर हाँ नहीं भरेगा की तो कल तेरे परिवार पर बात आएगी, तेरे पे बात आएगी, तेरे और भी बच्चे हैं, ये निकलेंगे बाहर, के साथ गलत होगा। और बिक गई मीडिया भी बिक गई भाई, मीडिया भी बिक गई और कमेटी भी बिक गई, सब बिक गए। नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि बॉडी में जहर पाया गया है। नहीं बिल्कुल, देखिए आप लोगों को पता चला उसके बारे में? नहीं बिल्कुल भी जाहिर करो, पुष्टि करो उस चीज की। क्या अपना गला कैसे काट सकती है एक लड़की? तेजाब फेस के ऊपर क्यों कर डाल सकती है? अपनी बच्चादानी कैसे निकालेगी भाई? अपनी आंतड़ी कैसे निकालेगी भाई? ये बताओ आप ये कमेटी वालों को बुलाओ और हम उसका गला काटेंगे और हम सबको कह देंगे कि इन्होंने जहर पिया है और कुत्ते पाड़ लिए, इनको किया है इन्होंने। मान जाओगे? कमेटी ने धोखा किया बस। नहीं, पुलिस ने आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया है?
हाँ पहले और कुछ थी, जब भिवानी पोस्ट मास्टर में हुआ और बाद में यहाँ रोहतक पीजीआई में हुआ वो कुछ और थी। संतुष्ट होवांगा भाई जब न्यू बताऊंगा। लड़की 2 दिन तक जहर पी की 2 दिन कहाँ गायब रही है, लड़की ने जहर पिया तो 2 दिन से कहाँ रही है भाई, ये बताओ आप। और वो नोट मिला वो पहले कहाँ था? 7 दिन तक कहाँ था वो? 7 दिन तक कहाँ था वो सुसाइड नोट? बताओ। चलो सुसाइड कर लिया उसने तो फोन क्यों तोड़ेगी वो अपना, ये बताओ। फोन भी गुम था। चलो और उसका कवर मिला, सिम भी नहीं मिली है, भी नहीं मिली, बताओ। कुछ नहीं मिला है। अगर जहर पिया तो वो ना फोन गुम, सिम गुम क्यों किया उसने? जहर पिया है तो, और जहर पी के 2 दिन कहाँ रही है लड़की, तीसरे दिन क्यों मिली है लाश उसकी? चलो कह रहे हैं कुत्ते ने खा लिया। देखिए भैया, हम आप ही के लिए दिल्ली से चल के इसीलिए आए हैं कि जो भ्रम फैल रहे हैं वो ना फैलें, आप लोग अपनी बात कह सकें। बस हम इसीलिए आए हैं दिल्ली से, क्योंकि तमाम भ्रम कल रात से फैल रहे हैं। जब हम रास्ते में थे तो हमें ये जानकारी मिली कि वहाँ से प्रदर्शन ख़त्म हो गया है और आप लोगों ने बात मान ली है, जो पुलिस ने रात में आपसे बात करी है कि ये सुसाइड का मामला है। ये आप बस हमें ये बता दें कि रात में क्या हुआ, जब आपको यहाँ से पुलिस ले गई तब क्या हुआ है? तो तब हमने बता दी भाई सारी बातें। हमने, आप थे वहाँ पर? आप वहाँ पर थे? ये लोग, वो भाई साहब था। देखिए, जो वहाँ पर था कल रात वो बता दे। आप हो जो भी वहाँ पर रहा हो, आप प्लीज़ बस एक बार बता दीजिए, क्योंकि हमारी कमेटी ने फैसला लिया था, ठीक है, कि भाई हम इस जो प्रशासन के हैं उससे वो हैं संतुष्ट है, ठीक है। मतलब कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, मैंने भी उठाए थे, परिवार ने भी उठाए थे, तो वो कहते हैं इंक्वायरी चल रही है, उसकी तहकीकात कर देंगे हम, ठीक है। और कमेटी का फैसले को तो हम मानना ही था, क्योंकि हमारे पहले ही हाथ कटे हुए थे। कमेटी ने क्या फैसला लिया? वो क्या सुसाइड की बात पे सहमति जता रहे थे कमेटी वाले? वो नहीं जता रहे थे, मगर मेडिकल रिपोर्ट उनकी बोल रही थी। कमेटी ने तो बोला था, मगर मेडिकल रिपोर्ट बोल रही थी, वो कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में जहर की बात है, वो कह रहे हैं जी, अब हमें तो क्या पता, डॉक्टर बोल रहे हैं। आप लोगों को दिखाया मेडिकल रिपोर्ट? आप लोगों को सीसीटीवी वगैरह कुछ भी दिखाया? हमारे को नहीं, हमारे कुछ नहीं दिखाया। तो कल के बाद आप लोगों की कमेटी के किसी सदस्य से बात नहीं हुई? कल के बाद क्यों होएगी जी? कल के बाद तो किसी सदस्य से नहीं हुई है। अब जैसे अभी जानकारी अंतिम संस्कार को लेकर आप लोग का क्या फैसला है? आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे आज, या अभी भी आप लोग प्रदर्शन जारी रखें? अंतिम संस्कार हमारा तो हो गया है जी, हमारा तो जिस दिन मर गई थी उसी दिन हो गया है। अब तो देखो जी, ये प्रशासन न्याय दे दे हमारी लड़की को, ठीक है, और कर दो जी अंतिम संस्कार। हमको ना थोड़ा कर रहे हैं, अंतिम संस्कार तो सबका ही होता है हिंदू धर्म में। तो यहाँ कब तक बैठेंगे भैया आप? यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। निष्पक्ष न्याय मिलना जरूरी है। पुलिस की तरफ से कोई आया सुबह से मिलने? नहीं, हमारी तरफ से कोई आए, हम खुले हैं रास्ते, जब मर्जी आए, हमको ना थोड़ा, अभी तक तो कोई आया नहीं है। लोग ऐसे ही बैठे हैं सुबह से? लोग ऐसे ही बैठे हैं? ऐसे ही बैठे। कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से यही करना चाहेंगे कि हमारी लड़की को के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, उसकी निष्पक्ष जांच हो करके हमारी लड़की को न्याय दिलाया जाए, और कोई मांग नहीं है। 2 दिन से लड़की हमारी लापता थी, तो कहाँ थी, कैसे गई, सब हमें वीडियो चाहिए जी। वो तो बहुत पुरानी बात है। जहर पिया है 2 दिन से, तो जहर पी के कहाँ घूम रही थी वो 2 दिन से? हमें यही चाहिए। हमारी ये मांग है कि सीबीआई की जांच हो और ये मामला जल्द से जल्द अच्छे से पूरी जांच हो के हमें न्याय मिले, मनीषा को न्याय मिले, पूरे गांव की संतुष्टि हो, पूरी गुआंढ आया हुआ है उनकी संतुष्टि हो। हमारे साथ अन्याय हुआ है, कमेटी ने अन्याय किया है, प्रशासन ने अन्याय किया है, हमारे साथ सब बिके हुए हैं। गलत रिपोर्ट हुई है। नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर भी कोई जांच करे तो भी सही जांच आए। आप कुछ कह रही हैं? हाँ। मैं बताऊं भाई, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत को नहीं। सारा देश ने इस मामले का बेरा है, सारा देश ने बेरा है। नायब सैनी ने, नायब किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। और जनता आज सबकी बहन बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी इज्जत आज खतरम है। और नायब सैनी कितने सुनदा गिरदा हो ले तो इसका फैसला हकमत है। बहन बेटी की इज्जत नहीं होगी तो हम उसको क्या करेंगे? और हमने कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले हमारी इज्जत है। आज
सिस्टम नहीं भी क्या, बहन बेटी की इज्जत भी की है। ये बात गलत नहीं है, किसी से भी पूछ लो। और इज्जत भी की तो इसमें क्या रह गया, बस न्यू बता दो। एक और मेरे 4 साल की 5 साल की गुड़िया है, कहा मम्मा स्कूल में कौन जाऊँ, काट के घेर देंगे, डर रही है वो लड़की। और हाँ, और मैं न्यू देखूँ मेरी बेटी का आज ओड का ये हाल था, आगे क्या हाल होगा। और अगर कुछ नहीं होना है तो सारा सिस्टम इस्तीफा दे दे और भाई हाथ जोड़ दे, भाई हमारा कुछ भी हाथ में कोई नहीं, ठीक है। हाँ बस ये है, कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई भी नहीं है। आप लोग इसी गांव से हैं दीदी? मैं जुई से आई हूँ जी, जुई से आई हूँ। अच्छा, आप लोग आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए होंगे सारे? हाँ आसपास से हुई है। डिगावत है, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं भाई, इन्हें सपोर्ट करने खातर होना चाहिए बेबे का न्याय खातर, बहुत दूर से आ रहे हैं डिगावत। जिधर रह के गया कुछ भी नहीं रहा भाई, सबकी खड़े हैं, सबकी बाण है, सबकी बेटी है और सबकी मारी भी बेटी है, कुछ भी नहीं रहा सिस्टम में, सब गेम खत्म हो लिया। देख दी सब कुछ का लाश उसने जहर खा के अपना गला आपे काट लिया, आपे उड़ा फोन दर गया, आपे जुत्ती उड़ा काट आई। अरे कुछ तो शर्म करो, हाँ कुछ तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। किते हो तो डूब की मर जाओ, सरकार वाले सारे हो। अरे घर घर डोर टू डोर पाया पड़ो, आज गड़ा मर गए तभी सारे, मेरा बिचरा खून खोल उठा सब कोई श्याम ही हो ने तो मैं सबने खोल दियो, सबके खप्पर खोल दियो। मैंने तो मरना है, मेरे 8 को नहीं मरण की। मेरी एक छोरी से गुड़िया 5 साल की, उसने और जो काम बढ़ाएगा आराम से वो पाल लेगा आज का दिन। हाँ, ये मनीषा के गांव के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कल रात कमेटी ने जो फैसला लिया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र था कि मनीषा की मौत जहर की वजह से हुई है, और इनके घर वालों का कहना है कल दबाव में कमेटी ने तो फैसला मान लिया प्रशासन का, लेकिन वो इस फैसले से राब्ता नहीं रखते, वो उस फैसले को नहीं मानते, वो उस मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं जो अभी सामने आई है। तो घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक ये यहीं पर प्रदर्शन करते रहेंगे। अंतिम संस्कार को लेके इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ये अब देखना होगा, क्योंकि कल रात से जब से इनकी और कमेटी की मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ, उसके बाद ना कोई प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ पर आया है, ना कोई यहाँ पर सिपाही दिख रहा है, और ना ही कमेटी का कोई सदस्य इनसे मिलने आया है। तो इनकी नाराज़गी है कि बेटी के साथ बुरा हुआ है, उसका न्याय होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जाँच होनी चाहिए। हालाँकि पुलिस प्रशासन, जो खबरें चल रही हैं उनका कहना है कि परिवार ने इस बात को मान लिया है और परिवार अंतिम संस्कार करने वाला है। लेकिन हम चाहते थे कि जो दिल्ली से हमें नज़र आ रहा है, हम ज़मीन पर आकर देखें कि आखिर परिवार का असल में क्या कहना है। तो ये रिपोर्ट है, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक उनकी बिटिया को न्याय नहीं मिल जाएगा। हम इसी गांव में हैं, मनीषा के गांव में हैं, और यहाँ से जो भी अपडेट मिलता जाएगा वो हम आप तक सीधे पहुँचाते जाएंगे। कैमरे के पीछे विजय हैं, मेरा नाम रजत है, देखते दिल लन टॉप। शुक्रिया।